हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये आर्डिनो प्रोग्रामिंग के सीरीज का 4th वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था प्रोग्राम लिखने का रूल्स क्या होता है, वाइड सेटअप क्या होता है, वाइड लूप क्या होता है, तो ये सब मैंने बता दिया था। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं और वो वीडियो पहले देख ले ताकि आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आई एम मोहम्मद इकबाल एंड यू आर वाचिंग टेक इकबाल। Work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? I know the world is tough, but all we need to show is love. Everything will be fine. तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने अगर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन ऑन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर ले। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल जो होता है वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। हम लोग अगर प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम, तो कैसे लिखते हैं, ये इस जो मैं बॉक्स बना रहा हूं उस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो मैंने स्क्वायर बनाया वो आपको दिख रहा होगा। तो ये हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम में हम लोग क्यों लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आर्डुइनो में कनेक्ट किया है एलईडी, ठीक है। अब मैं एलईडी ब्लिंक का कोड लिखा हूं कि मतलब एलईडी ऑन ऑफ होगा, ठीक है। तो जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमको आर्डुइनो को बताना पड़ेगा कि उसके कौन से पिन में हम लोग ने एलईडी लगाया। वो हमको तो पता है, लेकिन आर्डुइनो को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल इज इक्वल टू 2 लिखे। मतलब कि हम लोग सेकंड नंबर में एक पिन कनेक्ट किए एलईडी का, फिर वेरिएबल को हम लोग आगे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने बता दिया, इस पिन को डिफाइन कर दिया कि ये पिन जो है वेरिएबल नाम का है, इसमें हम लोग ने एलईडी कनेक्ट किया है या सेंसर कनेक्ट किया है, जो भी कनेक्ट किया है उसको आगे यूज कर लेंगे जैसा यूज करना है, ठीक है। तो इसीलिए लिखते हैं ये लाइन हम लोग, ठीक है। अब मैं आपको अगर बेसिक्स में बताऊं तो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है जो एलोकेट कर देता है। मतलब वैर यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो वैर नाम का वेरिएबल यहाँ पे बन गया है और वो मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर दिया। कितना मेमोरी लोकेशन एलोकेट किया है वो डिपेंड करता है यहाँ पे इंटीजर पे, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर बताएगा कि कितना मेमोरी लोकेशन ये जो वेरिएबल है, हम लोग ने VAR जो डिफाइन किया है, यहाँ पे VAR जो हम लोग ने डिफाइन किया है वो कितना हम लोग का स्पेस लेगा, कितना मेमोरी लेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंटीजर बताएगा। तो ठीक है, तो इंटीजर के लिए अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगा, फिर फ्लोट के लिए अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगा। वो अभी डेटा टाइप्स में जब हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको वेरिएबल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये समझ में आ गया आपको, वेरिएबल जो है एक खाली स्पेस है। वो वेरिएबल जो है वो एक खाली स्पेस है, ठीक है। और खाली स्पेस कितना होगा वो डिसाइड करेगा यहाँ पे डेटा टाइप जो इंटीजर है वो, और उस खाली स्पेस में क्या रहेगा वो यहाँ पे ये वैल्यू डिसाइड करेगा। ये तो हो गया प्रोफेशनल लोग का भाषा। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा आसान भाषा में, ठीक है। तो आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो चलते हैं दूसरा स्लाइड में, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सा भाषा में मैं आपको समझाता हूं। यहां पे आपको दिख रहा होगा ग्लास, ठीक है। अब ये आपको ग्लास दिख रहा है, ग्लास में अभी पानी नहीं पीना है, हाँ बाद में पी लेना, अभी समझ लो, ठीक है। पेन कॉपी जो भी है, पत्ता वगैरह जो भी खोल के सब बैठ जाओ, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा होगा ग्लास, ठीक है। तो यहां पे जो टाइप्स ऑफ लिक्विड है, ठीक है, टाइप्स ऑफ लिक्विड है वो है यहाँ पे डेटा टाइप, ठीक है। तो यहां पे जो टाइप्स ऑफ लिक्विड है, मतलब ग्लास में किस टाइप का लिक्विड है, वो हो गया यहाँ पे डेटा टाइप, ठीक है। मतलब कि आपने ग्लास में यहां पे पानी रखा है, या फिर आपने ग्लास में यहां पे माजा रखा है, या फिर आपने पेप्सी रखा है, या फिर आपने लेमन वाटर रखा है, ठीक है। तो वो हो गया यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो लिक्विड हो गया वो है, हो गया यहाँ पे डेटा टाइप। और जो ग्लास हो गया, ग्लास तो खाली कंटेनर है, ठीक है। तो जो ग्लास हो गया यहाँ पे वो हो गया यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है। जो ग्लास हो गया यहाँ पे वो हो गया वेरिएबल। और जो लिक्विड हो गया यहाँ पे, मतलब उसमें जो लिक्विड रहेगा वो हो गया यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। जो लिक्विड भरेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया डेटा टाइप, वेरिएबल और वैल्यू। ये तो ये मैंने एग्जांपल लिया था आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, और उसमें जो वैल्यू देते हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीजर है वो है यहाँ पे डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वैर है, वैर की जगह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, IQ लिख सकते हैं, टेक इकबाल लिख सकते हैं, फिर ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। मतलब वेरिएबल में यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखते हैं वो उसको बोलते हैं वेरिएबल। और जो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होता है उसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू, ठीक है। तो इसका हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं यहाँ पे कैसे लिखते हैं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी मैं आर्डिनो आईडी में आपको दिखलाऊंगा कैसे लिखा हुआ होता है वो, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग अगर सिंटैक्स देखेंगे तो सिंटैक्स में पहले हम लोग डिफाइन करते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो आपको टाइप्स ऑफ लिक्विड बताया था ना वही, ठीक है। तो डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, फिर टेक्स्ट डेटा टाइप होता है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग आगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं वेरिएबल नेम। मतलब आप उस वेरिएबल का क्या नाम रखना चाहते हैं, इकबाल नाम रखना चाहते हैं, टेक इकबाल नाम रखना चाहते हैं, अपना नाम रखना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड का नाम रखना चाहते हैं, जिसका भी नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देते हैं इसमें कौन सा वैल्यू जो है वो आपको देना है, मतलब स्टोर करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंटैक्स, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीजर एज इक्वल्स टू 1। तो इंटीजर यहां हो गया डेटा टाइप, ए हो गया यहाँ पे वेरिएबल, और यहाँ पे 1 हो गया जो वैल्यू हम लोग ने ए में स्टोर किया है, ठीक है। और ए में हम लोग किस टाइप का वैल्यू स्टोर किए वो बताता है ये इंटीजर डेटा टाइप। डेटा तो डेटा टाइप हम लोग अभी आगे देखेंगे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किस टाइप से लिखते हैं। आप यहाँ पे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इंटीजर बी उसके बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी में हम लोग ने कोई वैल्यू नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं दिया, मतलब आपका कंप्यूटर जो रहता है वो मान लेता है बी इज इक्वल टू 0। जब भी आप बी को प्रिंट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर बी को आपका देखना होगा कौन सा वैल्यू स्टोर हुआ है, तो बी को अगर आप प्रिंट करेंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू में 0 सेव रहता है, या क्योंकि यहाँ पे आपने बी में कुछ वैल्यू तो डाला नहीं है तो वहां पे वो 0 सेव रहता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया सिंटैक्स कैसे लिखते हैं और एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है और उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से ऑन कर दें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में, फिर हम लोग टेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, फिर एरे वगैरह पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग आगे वीडियो पढ़ने वाले हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर दे, क्योंकि मैं वहां पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पोस्ट डालते रहता हूं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और अगर आपका कोई बड़ा प्रॉब्लम हो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम होगा टेक टेक्नोलॉजी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम हुआ तो वहां पे जो लोग रहते हैं वो आपका सॉल्यूशन दे देंगे, या फिर अगर वो सॉल्यूशन नहीं देंगे तो मैं आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चलते हैं, आज के लिए रखते हैं इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।